हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2022 का सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Sundaresan was a professor of corporate responsibility at a premium management institution. As a requirement of his course, student has to synthesize sustainability challenges faced by thermal power companies and submit an assignment on them. Though it was an individual assignment, some students sought permission from Sundaresan to work on the assignment as a team. Sundaresan knew that collaboration fosters peer learning and therefore allowed them to work in teams. However, he mandated that a team should not exceed 3 members. While 15 students elected to work individually, other 15 formed teams of 3 each, and another 10 formed teams of 2 members each. As assignment deadline came closer, Sundaresan was approached by Abbas Varam, who chose to work in a team of 3 members. He informed Sundaresan that Venakama, his team member distressed by the death of her grandmother, could not work on her bit of the assignment. Abbas requested for a deadline extension so that she could finish her part of the assignment. By then, many students who were working alone had already submitted their assignments. तो बेसिकली ये है कि एक असाइनमेंट दिया था मिस्टर एस ने, ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। उस पर क्या हुआ कि उन्होंने टीम फॉर्मेशन की बोली। बच्चों ने सोचा कि इट इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि टीम फॉर्मेशन से कोलैबोरेशन फॉस्टर होता है। तो कुछ लोगों ने 3 की टीम बनाई, कुछ लोगों ने 2 पर्सन की टीम बनाई, कुछ लोग इंडिविजुअली काम करना शुरू किए। इसी बीच में सुंदरेसान जो है वो अब्बास वरन ने उनको अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि उनकी जो टीम मेंबर है वेनकमा, वो उनके ग्रैंड मदर की डेथ के बाद से असाइनमेंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रही, तो उनको थोड़ा सा डेडलाइन एक्सटेंशन मिले। इतने बाय दिस टाइम बहुत सारे जो लोग जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे उन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया था। Which of the following actions by Sundaresan is the most appropriate given the circumstances? ठीक है, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए? ऑप्शन नंबर ए, give the students a deadline extension but add an extra assignment for the team as a new requirement. ये तो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक्सटेंशन इसलिए मांग रहे थे कि उनका एक जो टीम मेंबर है वो ऑलरेडी उसका पार्ट ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो किसी टीम को एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट असाइन करना, जबकि बाकी सबको एक ही असाइनमेंट दिया है एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ डेडलाइन टू फिनिश वन, इज नॉट अप्रोप्रिएट बाय अ प्रोफेसर। तो इसलिए आपका आंसर ए नहीं होना चाहिए। डिसबैंड द टीम एंड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली, ये तो पूरी टीम को ही खत्म कर देगा। ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि टीम की परमिशन दी गई है आपको बनाने के लिए, तो उन्होंने बनाई है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। वॉर्न अब्बास दैट सच इशू शुड नॉट बी फ्लैग टू द प्रोफेसर एंड शुड बी हैंडल विद इन द टीम, ये सही ऑप्शन है जैसा लग रहा है कि मतलब, क्योंकि क्या है कि आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है, टीम आपने चूज करी, आपने बनाई, तो इट्स लाइक कि भाई अब आपको आपके टीम के बीच में काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको खुद दिखना है। इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ अगर आप देखोगे कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अगर ऐसा होता है कि किसी एक बंदे को सिक लीव हो जाती है या फिर कुछ उनके हैपनिंग मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आप जो है मैनेजर के पास जाके शिकायत करोगे कि ये बंदा अवेलेबल नहीं है तो अब हम काम ही रोक देंगे। ऐसा नहीं होता ना, क्लाइंट को तो काम उसके टाइम पे चाहिए। तो बेसिकली ये होता है कि भाई जो काम बचा हुआ है वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको संभालना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें। तो इसलिए ऐसा आपको जो है ये आपस में देखना चाहिए। अगर कोई एक बंदा उसका काम नहीं कर पा रहा है किसी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो फिर आप लोगों को आपस में वो काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके वो काम कंप्लीट करना चाहिए टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू वेनकमा टू वर्क इंडिविजुअली एंड आस्क द अदर टू टू स्टिक टू द ओरिजिनल डेडलाइन एज अ टीम। नहीं, ये अगेन ये टीम को तोड़ने वाली बात है, और ये सही भी नहीं है कि वेनकमा इंडिविजुअली काम करे अलग से अभी जब टीम ने शुरुआत कर दी है। तो एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द टीम वाइल इम्पोजिंग 1 ग्रेड पेनल्टी फॉर द डेडलाइन एक्सटेंशन। नहीं, ग्रेड पेनल्टी नहीं काटनी चाहिए आपको, डेडलाइन एक्सटेंशन मांगी है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी एक बेटर ऑप्शन है कि भाई आप आपस में डिस्कस करो एंड आई वांट द डेडलाइन पे ही जो आपको काम मिला है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।